आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ इस सिचुएशन के बारे में जिस तरह कई दफ़ा ऐसे होता है कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती। 7 हफ्ते, 8 हफ्ते, 10 हफ्ते तक इंतज़ार कर लिया जाता है और बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती, तो ऐसा क्यों होता है? मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनको पीरियोडिकली ये प्रॉब्लम आता है, लेकिन कुछ जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनमें 1 या 2 जो प्रेगनेंसीज़ हैं उनमें ऐसा होता है, लेकिन बाद में ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। इनकी रीज़न्स को अगर हम देखने लगे तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है वो होती है क्रोमोसोमल एनॉमली। यानी कि बच्चा जो है वो ठीक बना ही नहीं होता, इसलिए उसकी हार्ट बीट ही नहीं आती। अल्लाह ताला ने ये एक बहुत ही ब्लेसिंग इन डिस्गाइज दी होती है कि अगर एक बच्चा ठीक ही नहीं बना, नॉर्मल ही नहीं बना, तो वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हार्ट बीट ना आने के बाद ही उसका मिसकैरेज हो जाता है। कि अगर एक ऐसा बच्चा है जो कि क्रोमोसोमली ठीक नहीं है, जैसे नॉर्मली एक इंसान में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 उसकी माँ से आते हैं, 23 उसके बाप से आते हैं। कई दफ़ा अगर क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाए तो वो इंसानी क्रोमोसोमल आइडेंटिटी ही नहीं होती। बेसिकली 60% जो रीज़न होती है हार्ट बीट ना आने की, वो होती है क्रोमोसोमल एनॉमली। अनदर रीज़न जिसको हम एनएम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी कहते हैं, उसमें ये होता है कि एग ओव्यूलेट तो हो जाता है, लेकिन स्पर्म उसको फर्टिलाइज नहीं करता, लेकिन वो किसी ना किसी तरह यूट्रस में पहुंच जाता है, वो ग्रो भी करने लग जाता है, लेकिन क्योंकि उसमें मेल मटेरियल नहीं आता, मेल जेनेटिक जो है क्रोमोसोम्स और वो मटेरियल नहीं होता, वो एक विदाउट एम्ब्रियो जो है वो प्रेगनेंसी ग्रो करती है, जो कि 6 to 7 वीक्स पे जब स्कैन नहीं आता उसमें सिर्फ सैक होती है, कोई फीटल पोल कोई चीज़ नहीं पाई जाती। इसको हम ब्लाइटेड ओवम भी कहते हैं। सेकंड जो सिचुएशन है वो ये होती है। फिर वो ख़वातीन जिनको ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की कोई तकलीफ़, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड का प्रॉब्लम, जिनको ये सब प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी से पहले से मौजूद होते हैं और ऑलरेडी क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्लड थिक हो जाता है, तो जब वो इन सब मेडिकल डिसऑर्डर के साथ कंबाइन करता है तो फिर जो है थिक ब्लड होने की वजह से बेबी की हार्ट बीट नहीं आती, या फिर शुगर की वजह से अगर शुगर अनकंट्रोल्ड होती है, प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं होती, तो फिर वही बात कि बेबी नॉर्मल नहीं बना होता। दैट इज़ वाई बेबी की जो हार्ट बीट है वो ख़त्म हो जाती है। टॉर्च प्रोफाइल जो है आपने देखा है कि जब भी आपको प्रेगनेंसी होती है, जब आप फर्स्ट विजिट करते हैं तो हम आपका टॉर्च प्रोफाइल कराते हैं। बेसिकली ये वो इन्फेक्शंस हैं, अगर आप में से किसी में ये इन्फेक्शंस हैं और एक्टिव इन्फेक्शन है जिसमें IgM पॉजिटिव होता है, तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि बच्चे की हार्ट बीट आए ही ना और वो आगे ग्रो ना करे। इसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, रूबेला है, साइटोमेगालोवायरस है और हर्पीस है। इनमें से कोई भी इन्फेक्शन अगर आपको एक्टिवली 3 माह के अंदर अंदर हुआ है तो दिस कैन बी द रीज़न। एक और रीज़न है हार्मोन डेफिशिएंसी यानी प्रोजेस्ट्रॉन डेफिशिएंसी। जिन खवातीन में प्रोजेस्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पाई जाती है उन खवातीन में प्रेगनेंसी जो है वो ग्रो नहीं करती, बिकॉज प्रोजेस्ट्रॉन प्रेगनेंसी के ग्रो होने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। APLS यानी एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम जो है वन ऑफ अनदर इम्पॉर्टेंट कॉज, जिसमें आपकी बॉडी में कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं जिसमें ल्यूपस एंटीकोगुलेंट और एंटीकार्डियोलिपिड एंटीबॉडीज़ हैं, जो जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी होती है तो वो उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो या तो बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती, और अगर हार्ट बीट आ जाती है तो किसी और टाइम पे जाके बच्चा ग्रो करके, आपने ये देखा है कई दफ़ा 9 माह में अचानक पता ही नहीं चलता और बच्चे की हार्ट बीट ख़त्म हो जाती है, छठे 7वें महीने पे जो है वो हार्ट बीट ख़त्म हो जाती है, कई दफ़ा हार्ट बीट आती ही नहीं है। इसमें जो है जिनको APLS की डायग्नोसिस होता है, फिर हम उसको प्रॉपरली मैनेज करते हैं। और रिसेंटली आपने देखा है कि मैंने पिछले वीक में एक वीडियो लगाई थी जिसमें 6 मिसकैरेजेस के बाद 7th प्रेगनेंसी जो थी उस पेशेंट की सक्सेसफुल हुई, अल्हम्दुलिल्लाह उसका C-सेक्शन हुआ एंड नाउ शी इज़ हैविंग अ हेल्दी बेबी। अगर आपको डायग्नोसिस बन जाता है तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपकी बीमारी डायग्नोज हो जाए तो आधा इलाज तो आपका वहीं हो जाता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने हर डॉक्टर से हर दफ़ा सुनी है, फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड। अगर आपके जिस्म में फॉलिक एसिड की कमी है, फोलेट की कमी है और आप प्रेग्नेंट हैं,
तो देयर आर चांसेस कि बच्चे में कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होंगे, बच्चे में कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स होंगे, बच्चे की जहन जो है, बच्चे का ब्रेन जो है वो प्रॉपरली नहीं बना होता, सो उसकी वजह से भी कई दफ़ा हार्ट बीट नहीं आती। सो ये कैटेगोरिकली वो रीजंस हैं जिनकी वजह से जो है बच्चे की हार्ट बीट या तो आती नहीं है, या अगर आ जाती है तो वो आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं करती। अब इसके लिए हमें क्या स्टेप्स टेकअप करने हैं? जैसे कि मैंने अभी बताया, फॉलिक एसिड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, नेसेसरी और वाइटल इंग्रेडिएंट है प्रेगनेंसी की पॉजिटिव कंटिन्यूटी के लिए। सो अगर आपके साथ पहले ये प्रॉब्लम हो चुका है कि प्रेगनेंसी हुई और बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई, तो आपको अपने नेक्स्ट कंसेप्शन से कम 3 महीने पहले जो है वो फॉलिक एसिड लेना है। इसके अलावा आपने हार्ट बीट जब बच्चे की नहीं आई तो ऑब्वियसली आपका डीएनसी हुई होगी या मेडिकल टर्मिनेशन की, तो प्लीज़ अपनी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। पोस्ट योर मिसकैरेज और अबॉर्शन आपका एक विजिट अपनी डॉक्टर के साथ ड्यू है, जिसमें वो आपकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगी कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपने नेक्स्ट प्रेगनेंसी से पहले अपने सारे लेवल्स को ऑप्टिमाइज रखना है। शुगर है तो शुगर के लेवल को ऑप्टिमाइज रखना है, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है तो आपका बीपी नॉर्मल होना चाहिए। थायराइड का कोई प्रॉब्लम है, अगर थायराइड ज़्यादा है तो आपको एंटी थायराइड, और अगर थायराइड कम है तो आपको थायरॉक्सिन की ड्रग जो है वो ज़रूरी है, बिकॉज़ ये वो फैक्टर्स हैं जो बेबी की हार्ट बीट पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिमिलरली अगर आप APLS डायग्नोज हो चुका है, यानी एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम डायग्नोज हो चुका है, जो कि हम डायग्नोज करते हैं कि जब आपका मिसकैरेज हो जाता है या आपकी IUD हो जाती है, उसके 6 हफ्ते के बाद हम ये 2 टेस्ट कराते हैं, ल्यूपस एंटीकोगुलेंट और एंटीकार्डियोलिपिड एंटीबॉडीज़। अगर तो वो पॉजिटिव, फर्स्ट रीडिंग ही पॉजिटिव आ जाती है तो हम उसको 12 वीक्स के बाद जो है रिपीट करा के फिर देखते हैं कि दोबारा तो पॉजिटिव नहीं है, बिकॉज कई दफ़ा इंसिडेंटली भी पॉजिटिव आ सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव भी हो तो भी हम इसको रिपीट ज़रूर कराते हैं। और अगर किसी टाइम पे आपके अंदर ये APLS डायग्नोज हो चुका है तो इवन प्रेग्नेंट होने से 3 माह पहले हम आपको लोप्रिन शुरू करा देते हैं। साथ ही साथ फॉलिक एसिड और साथ ही साथ लोप्रिन की टैबलेट शुरू करा दी जाती है, ताकि आपका जो ब्लड है वो थिन रहे। और जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं, आपका स्कैन होता है, आपको हार्ट बीट आती है, तो हम क्लेक्सिन का इंजेक्शन आपके बॉडी वेट के हिसाब से डेली लगाते हैं टिल 1 डे बिफोर योर डिलीवरी और सी सेक्शन, जो भी आपका प्लान है। वो ख़वातीन जिनमें मल्टीपल मिसकैरेजेस इस वजह से हुए हैं कि बच्चों की हार्ट बीट नहीं आई, उसमें हम उनको ये एडवाइस करते हैं कि जब आपका जो DNC की जाती है या जब आपका मिसकैरेज के बाद जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो बेबी जो है वो रिमूव किया जाता है, तो आप उसकी क्रोमोसोमल स्टडी करवाएं। जब उसकी क्रोमोसोमल स्टडी कराई जाती है तो अगर तो उसमें कोई क्रोमोसोमल एनोमली पाई जा रही है, यानी उसके क्रोमोसोम्स ठीक नहीं हैं, तो फिर पेरेंट्स की हम क्रोमोसोमल स्टडी कराते हैं। और अगर पेरेंट्स में कोई प्रॉब्लम पाई जाती है तो फिर हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जेनेटिकली जो है वो सिलेक्टिव उस करके तो IVF के थ्रू जो है वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी करें, जिसमें टिपिकली जो हेल्दी एग और हेल्दी स्पर्म है उसको लिया जाता है, ताकि आगे बच्चे में कोई क्रोमोसोमल एनोमली ना हो और आपके बच्चे में हार्ट बीट भी आ जाए और एक हेल्दी प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू हो।